दोस्तों मैं इसके नंदन और आप सभी को पता है कि करेंट का सीरीज चल रहा है और 2025 का करेंट जो है पूरा रिवीजन करवाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, करेंट अफेयर 2025। करेंट अफेयर जनवरी टू अक्टूबर, यहाँ जनवरी टू अक्टूबर नहीं, नवंबर, यानी नवंबर तक जो है आपका जो है, नवंबर तक जितना भी अभी तक हुआ है धीरे धीरे हम लोग अपडेट हो रहे हैं। पर डे न्यूज आ रही है उसको भी जोड़ रहे हैं, तो पूरा अपडेट हो जाएगा। जनवरी पूरा आपको मैं जो है मतलब जो 2025 पूरा करवाने वाला हूँ। तो सभी लोग आ जाइए फटाफट लाइव में। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर जी। मंटू कुमार, पूजा कुमारी, सभी लोग कंबल से निकलिए, जल्दी जल्दी कंबल से निकलिए। आप सभी लोग जितने हैं सभी लोग निकल जाइए कंबल से। और आज मैं फिर से आ गया हूँ, तो पर डे आपका करंट जो मैंने आपसे वादा किया था वह सब चलेगा। शाम में भी आपका करंट चला था योजना, तो जितने भी लोग नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ लेंगे। और उसके बाद अभी देखिए करंट अफेयर फिर से रिवीजन में मैं आ गया हूँ। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग आ जाइए। मंटू कुमार, गुड मॉर्निंग, पूजा कुमारी। चलिए तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको शुरू करते हैं। चलिए, और एक एक मोटिवेशनल शायरी के साथ, कोट के साथ, कि रास्तों से भटक कर मंजिल जरूर पाएंगे, रास्तों से भटक कर मंजिल जरूर पाएंगे, और ये जो किस्मत आकर कर बैठी है इसको औकात जरूर दिखाएंगे। रास्ते से भटक कर मंजिल जरूर पाएंगे, और ये जो किस्मत आकर के बैठी है इसको औकात जरूर दिखाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी लोग जितने भी लोग हैं सभी को शेयर कर दीजिए, सभी को कंबल से निकालिए। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए आप, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है? तो बता दीजिए आप सभी लोग कि किस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है। बहुमत, किस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है? और यहाँ पर आप सभी लोग हैं, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, सिंपी कुमारी, मंटू कुमार, नेहा कुमारी, सभी लोग जवाब दीजिए। एनडीए, महागठबंधन, महायुति, और जो है इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए महागठबंधन, इसको कितना है? इसमें कांग्रेस, कांग्रेस कांग्रेस को कितना है? 6 सीट प्राप्त हुआ है, 6 सीट प्राप्त हुआ है कांग्रेस को। और यहाँ पर आरजेडी, आरजेडी को कितना प्राप्त हुआ है? चूंकि दोनों बड़ी पार्टी है, इसको 25 महज 25 सीट पर सिमट गया है। जो अगला बार जो है इसका 75 सीट था, अब की बार 25 सीट पर सिमट गया है। यहाँ एनडीए, एनडीए एनडीए को ज़्यादा सीट मिला है, तो एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन जो है यहाँ पर इस चुनाव में उभर कर आया है। चलिए नेहा कुमारी, मंटू कुमार, चलिए जलवा भारती, अच्छा एनडीए। चलिए आप सभी लोग शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए। बताइए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी है? उसने कितनी सीट जीते, यानी कौन सबसे बड़ी पार्टी बनी? सबसे बड़ी पार्टी बनी कौन? वहाँ गठबंधन मैंने पूछा था और यहाँ पर पार्टी पूछ लिया है। सबसे बड़ी पार्टी बनी और कितना सीट, कितना सीट बताइए तो, कितना सीट? सभी लोग जल्दी बताइए, सभी लोग जल्दी बताइए कि कितना सीट। चलिए बताइए। अब यहाँ पर क्या है, बीजेपी 89 सीट, जेडीयू 95 सीट, राजद 89 सीट, और भाजपा 92 सीट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? चलिए यहाँ पर मंटू कुमार का कहना है एनडीए, इसमें जवाब दीजिए, इसमें कौन होगा? तो यहाँ पर भाजपा है, भाजपा 89 सीट लाया है। कितना सीट? 89। इसके साथ जेडीयू, जेडीयू कितना लाया है? जेडीयू तो यह 85 सीट लाया है, 85 सीट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और 1900 सीट एलजेपी, 19 सीट कौन लाया है? एलजेपी, एलजेपी लाया है 19 सीट। चलिए लोक जनशक्ति पार्टी। अगला क्वेश्चन बताइए। तो यहाँ पर आंसर नहीं बताया क्या मैं?
तो आंसर हो जाएगा आपका बीजेपी। अब इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। सभी लोग कंबल से निकलिए, सभी लोग कंबल से निकलिए। अब कंबल में जो है घुस करके नहीं बैठना है, यहाँ करेंट पढ़ना है और रिजल्ट लेना है। क्या करना है? रिजल्ट लेना है ना। चलिए, एक शायरी है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। तो मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जल्दी सभी लोग आ जाइए। बताइए, संसद का शीतकालीन सत्र कब से शुरू हो रहा है? 5 से 19 दिसंबर, 1 से 19 दिसंबर, 3 से 20 दिसंबर, 1 से 26 दिसंबर। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सर। ए ललिता, गुड मॉर्निंग। चलिए, मंटू कुमार, आप सभी लोग आ गए हैं। यहाँ पर एक क्या है? निशु। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। तो आंसर दीजिए, क्या होगा यहाँ पर? 5 से 19 दिसंबर। बताइए 9 से 19 दिसंबर होगा कि नहीं? 1 से 19 दिसंबर। तो जिसका 1 से 19 दिसंबर, 3 का डी। ललिता, उसके बाद सतीश, डी होगा। तो डी नहीं होगा। गुड मॉर्निंग आयशा, गुड मॉर्निंग। बी होगा मेरे भाई। आगे चलते हैं, शेयर करते रहिए आप लोग। यहाँ पर बताइए क्या होगा आंसर। किस द्वीप पर भारत का आर्कटिक रिसर्च सेंटर हिमाद्री अब पूरे वर्ष चालू हो गया है? न्यू एलेंसुड नॉर्वे की सीमा में स्थित, डेवोन कनाडा की सीमा में स्थित, बेल रूस की सीमा में स्थित, ट्रेल डेनमार्क की सीमा में स्थित। तो बताइए, तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चौथा का आंसर बताइए आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग प्रीति कुमारी, गुड मॉर्निंग। चलिए, लैंडस्केप, यह सभी जो है सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग बताइए। गुरुजी, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप न्यू स्टूडेंट है तो आइए बताइए इसका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आपका आंसर जल्दी। गुड मॉर्निंग सर। सानिया प्रिया, अच्छा सुप्रिया भारती, आप गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए आंसर। सर आपका क्लास में मज़ा आता है, इसीलिए हम आपका क्लास का इंतजार करता हूँ मेरे भाई। बिल्कुल, आप सभी को बुला लीजिए, तो बुला लीजिए, सबको शेयर कर दीजिए। जितने भी भाई बहन, भाभी, भैया, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सबको बुला लीजिए, सबको पढ़वाइए। बताइए कौन होगा? न्यू एलेंसुड नॉर्वे की सीमा में स्थित है। अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगला यह बताइए कौन सा है? कौन सा आंसर हो जाए 5 का? सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के अपराध में पुलिस को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित कारण बताना अनिवार्य है? यानी कहा कि जो देखिए, सरकार ने कहा, यानी कानून क्या है कि आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, आप लोग को दरोगा बना देंगे तो क्या करिएगा? आप जाके गिरफ्तार करिएगा, जो आरोपी है उसको जाके गिरफ्तार करिएगा। लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसको कारण आपको बताना पड़ेगा, कारण, और वो भी क्या? तो लिखित कारण देगा कि हम आपको जो है इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? केवल गंभीर अपराधों में केवल विशेष कानून जैसे PMLA या UAPA, और उसके बाद केवल आर्थिक अपराधों में और हर तरह के अपराध में। तो आंसर बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, यह क्या है? कौन है? शीतल। अच्छा, शीतल सनी जीन वाला मुंह भेज रही है। इसका देखिए, जीन वाला मुंह भेज रही है। तो चलिए सभी लोग शेयर करते रहिएगा। तो आंसर बताइए क्या होगा? बी डी। निशु गुप्ता बी है, निशु का नेहा कुमारी डी, और उसके बाद शीतल आपका भी डी। तो जिसका डी है, बिल्कुल हर एक अपराध के लिए यदि आप पकड़ते हैं तो क्या करना होगा? आपको लिखित देना होगा। हम ऐसा नहीं कि हम दरोगा है ना सर जी, हम दरोगा है तो जा कर के पकड़ लेंगे, हम बिहार पुलिस है तो जा कर के पकड़ लेंगे। तो ऐसा नहीं है, कारण पहले पूछेगा कि क्यों पकड़ रहे हैं हमको। चलिए अगला बताइए। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण कितने राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया है? यानी गहन पुनरीक्षण जानते हैं मेरे भाई? SIR जो अभी
बीजेपी वालों ने शुरू किया है क्या, SIR। और इस SIR से विपक्ष जो है पूरा जो है यहाँ पर परेशान है ना, परेशान है SIR से। यानी इस पर, यानी विपक्ष का काम क्या है, विरोध करना, लेकिन किसी भी बात पर विरोध कर रहा है, SIR पर विरोध कर रहा है। तो बताइए कितने राज्य में शुरू हो गया है। चलिए बताइए आप सभी लोग। यहाँ पर आयशा डी, आयशा सिद्दीका डी। चलिए महिमा चौधरी भी आ गई है। गुड मॉर्निंग सर, आप सभी को गुड मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मेरा UPSC का एग्जाम है। कौन है, लैंडस्केप। तो आप बताइए तो UPSC का कौन एग्जाम है, कौन UPSC का अभी एग्जाम है, बताइए मेरे भाई, बता दीजिए अभी कौन है। चलिए बताइए आंसर, आंसर बताइए। चलिए क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। तो सी किसका किसका है, सी। अच्छा यहाँ पर निशु का सी है, निशु का सी है। यहाँ कौन फंस गया है, शीतल, शीतल फंस गई है यहाँ पर। 9 दिसंबर, 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, अब बताइए अगला क्वेश्चन। 7, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के अपराध में पुलिस को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित कारण बताने अनिवार्य किया, हर तरह के अपराध में। रिपीटेड क्वेश्चन। तब कह रहे हैं कि टाइपिस्ट, टाइपिस्ट सुबह सुबह कंबल से निकला है, भांग खा लिया एकदम, पूरा आँख ऐसे हो गया है उसका, और यहाँ पर जो है डबल टाइप कर दिया है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। चुनाव आयोग ने विशेषकर, फिर देखिए फिर डबल टाइप कर दिया है। अगला क्वेश्चन बताइए भाई सब, क्या कहे टाइपिस्ट को। बीबी से झगड़ा हुआ और बीबी से झगड़ा हुआ, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का टाइप जो है रिपीट कर दिया। बताइए आंसर, 9 का आंसर बताइए आप सभी लोग। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नए भवन का उद्घाटन राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर 2025 पर किसने किया, बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री। अब बताइए 1 नवंबर, 1 नवंबर को जो है किसका, तो सर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर जो 2000 में जो है, 2000 में कौन कौन हुआ था, एक तो छत्तीसगढ़ सर, एक उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड की स्थापना हुआ था, और एक किसका था सर, झारखंड, झारखंड का हुआ था ना। तो बताइए आप सभी लोग। चलिए यहाँ देखिए, शीतल फिर जीन वाला मुंह भेजिए, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगी। आंसर दो, सिर्फ जीन वाला, सिर्फ जीन वाला मुंह भेजने में। चलिए प्रीति कुमारी बहुत सारा हाथ भेजी है। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में किया है ना, छत्तीसगढ़ में कौन था, प्रधानमंत्री ने। इसका स्थापना दिवस पर किसने किया है, नए भवन का उद्घाटन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग बताइए कौन सा है। प्रीति कुमारी, चलिए सिंपी, शबनम कुमारी, बताइए आप सभी लोग आंसर बताइए। कुछ देर की खामोशी है फिर तो शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, और तुम्हारा तो वक्त आया है हमारा दौर आएगा। तो मेरे भाई क्या है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, और तुम्हारा तो वक्त आया है हमारा दौर आएगा। जितने भी आपका पड़ोसी है जो आपका जो है आलोचना करते हैं कि इससे नहीं होगा, आलोचना करते हैं कि इससे नहीं होगा, सबको सबको कंबल से निकल के बता दीजिए, कंबल से निकल के बता दीजिए कि अभी मैं जग गया हूँ और तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ प्रीति कुमारी देखिए बहुत सारा हिरन भेजिए। अब बताइए हम हिरन का क्या करें, सुबह सुबह हिरन का क्या करें बताइए। किस राज्य ने अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने की औपचारिक घोषणा की, ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बना। तो बताइए गरीबी से, अत्यधिक गरीबी है मेरे भाई, अत्यधिक गरीबी। अब बताइए इसे मुक्त होने के लिए, इसे मुक्त होने के लिए औपचारिक घोषणा किया है। बताइए जितना भी स्टूडेंट है गरीब है ना भाई साहब को 5,000 रुपया मिलता है घर से, पापा जी भेजते हैं 5,000 रुपया, और उसी 5,000 रुपया में पूरा बजट तैयार करना है। इसमें कोई कोई ऐसा है
किताब नहीं खरीदेगा, किताब नहीं खरीदेगा, और किताब नहीं खरीदेगा, इसको घुमाएगा, ले जा करके इसको घुमाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट को जो है यहाँ पर जॉब 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 तो दूर की बात, पकौड़ा तलना पड़ेगा, पकौड़ा तलना पड़ेगा। चलिए बताइए, चलिए प्रियकांत क्या है आप, प्रियंका राजपूत। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर केरल होगा कि नहीं, केरल। सी, निशु का सी आ रहा है, एमडी परवेज आपका सी आ रहा है, मनीता कुमारी आपका सी आ रहा है, आयशा सिद्दी का सी आ रहा है। तो सभी को शेयर कर दीजिए। तो आप लोग सभी को कंबल से निकालिए, कंबल से सभी को निकालिए। कहिए कि मैं जग गया हूँ, तुम क्यों, मेरा नींद हराम सर कर दिए, मैं तुम्हारा भी कर दूंगा या कर दूंगी, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश सीजेआई किसे नियुक्त किया गया है। तब बताइए सीजेआई किसे नियुक्त किया है, मुख्य न्यायाधीश किसका, तो सुप्रीम कोर्ट का। किसका, सुप्रीम कोर्ट का 53वां है, सुप्रीम कोर्ट, याद रखिए 53वां है, 53वां है। तो बताइए कौन है, अनुच्छेद 124 में है कि नहीं, बताइए सुप्रीम कोर्ट 124 में। तब बताइए आंसर बताइए, इसमें क्या होगा सभी लोग। यहाँ पर प्रियंका, प्रियंका कुशवाहा मुंह भेज रही है, जिनबाला, प्रियंका राजपूत, केरल, ओके सर बिल्कुल केरल, प्रियंका बिल्कुल केरल। ऊपर में फिर से प्रियंका देखिए पार्टी बदली है, पार्टी बदली है, पहले बिहार ही बोली थी, पहले बिहार बोली थी, और उसके बाद जब जैसे जैसे आंसर दिए हम, उसको तुरंत जो है केरल में कन्वर्ट कर ली। देखिए कितना होशियार है, कितना होशियार है। जो जो इतना होशियारी करते एक बार शेयर कर दीजिएगा। बताइए, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस एम एम सूर्य क्या है सुंदरेश, जस्टिस सूर्यकांत। तो किसका किसका आंसर आ रहा है, डी डी डी। तो जिसका जिसका सूर्यकांत है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरे भाई सूर्यकांत। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बताइए, द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल में किन दो अलग अलग लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है। तो अब देखिए दो उड़ान भरी है, दो अलग अलग लड़ाकू विमान में। हेलीकॉप्टर नहीं है मेरे भाई, हेलीकॉप्टर नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है, यह क्या है, लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान। और इसमें उड़ान भरने वाली, दो लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली द्रौपदी मुर्मू जो है पहली राष्ट्रपति बनी है। तो बताइए, बताइए यहाँ पर। हाँ यहाँ पर प्रियंका कन्वर्ट नहीं किए हैं सर जी, जवाब को सपोर्ट किए। अच्छा ये देखिए कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट हमको दे दिए, मतलब कर ली है, और उसके बाद अपने आप को डिफेंड करने के लिए तर्क सुनिए कि हम सर क्या किए, सपोर्ट किए हैं। चलिए बहुत होशियार है। राफेल और सुखोई, मिराज 2000 और राफेल मरीन, सुखोई 30 MKI और मिग 29, राफेल और तेजस। बताइए कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा। हलीमा खातून अस्सलाम वालेकुम। चलिए हमको कहने नहीं आता लेकिन फिर भी वालेकुम सलाम इसी तरह कहा जाता है। तो बताइए आंसर बताइए आप सभी लोग, सभी लोग शेयर करिए, तो शेयर करिए। सोनाली सिंह, चलिए प्रियंका राजपूत हंस रही है। तो बताइए राफेल सुखोई MKI। तो इसको आप सभी लोग याद करिएगा, एक राफेल है एक सुखोई है। इन दोनों लड़ाकू विमान से द्रौपदी मुर्मू जो है यह क्या की है, तो उड़ान भरी है। यहाँ पर देखिए प्रियंका राजपूत पीला पीला जो है मुंह भेज रही है, हंसने वाला, हंसने वाला मुंह भेज रही है। और एक क्या है, हलीमा खातून, ये तो जब आती है 4-5 गो लड़की का फोटो पहले भेजती है। बताइए भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के लिए मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण किसे देने के लिए संपर्क साधा है। तो अब बताइए यहाँ पर 2026 में गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस कौन, गणतंत्र, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। तो बताइए किसको अतिथि के रूप में बुलाया है, बताइए आंसर बताइए आप सभी लोग। एंटोनियो गुटेरस, उर्सुला वान डेर लेयन, उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा और जो आओ लॉरेंको। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप
और व्लादिमीर पुतिन। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, कौन सा? प्रियंका राजपूत बताइए, बताइए आपको शीतल सैनी। अच्छा, इससे पहले जब तक आप लोग आंसर देते हैं मैं आपको बता दूं, देखिए आपका जो है 1 बजे से क्या चल रहा है यहाँ पर, जीएस का मिक्स्ड रिवीजन, मिक्स्ड जो है यह क्या है आपका बीपीएससी एयूडीओ के लिए, बीएसएससी के लिए और दारोगा के लिए और मद्य निषेध के लिए, मद्य निषेध। तो इतना एग्जाम के को टारगेट करके जो है यहाँ पर 2 बजे से आपका 1 बजे से चल रहा है 1 PM से, और उसके बाद सुबह में तो करेंट चल ही रहा है, और शाम में जो है शाम में भी चल रहा है, शाम में भी। अब शाम में विचार है कि आपका साइंस का सीरीज लेकर के आए, साइंस का पूरा भौकाल लेकर के आए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सी कौन है? शीतल सैनी, और उसके बाद नेहा कुमारी, प्रियंका राजपूत, प्रियंका कुशवाहा है। तो जिसका बी है कौन है? हाँ, यहाँ पर उर्सुला वांडेर और एंटोनियो कोस्टा, बी वाला सही है। तो बी वाले लोग सही है, बाकी सब फंस गए हैं, बाकी सब क्या हुआ है कि फंस गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन। सबको कंबल से निकालिए, सभी को शेयर कर दीजिए। बताइए महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बताइए बीजेपी जहाँ जहाँ आएगी नाम चेंज। भाई साहब पहले तो नाम चेंज करेंगे। छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन, छत्रपति जी संभाजी रेलवे स्टेशन, शिवाजी आई, और उसके बाद सूबेदार तानाजी मालूसरे रेलवे स्टेशन, पेशवा बाजीराव प्रथम रेलवे स्टेशन। तो बताइए औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? बताइए सभी लोग। चलिए गुड मॉर्निंग सतीश यादव, सभी लोग बताइए, जल्दी शेयर करते रहिए। तो आप गुरुजी करेंट अफेयर याद नहीं होता है, याद होगा। एक गाना है, अगर आप यूं हमसे मिलते रहे देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो आप रोज मिलिए ना, रोज 6 बजे मिलिए, रोज कंबल से निकलिए और यहाँ आकर के मिलिए, याद हो जाएगा। इतना रिवीजन करवा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि करेंट अफेयर से प्यार हो जाएगा। करेंट से अफेयर करवाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर सुबह कंबल से निकल करके। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आंसर होगा छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, सॉरी संभाजी होगा, संभाजी। चलिए अगला क्वेश्चन 15 बताइए, गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने? अब उप मुख्यमंत्री का बात है, उप मुख्यमंत्री नया बना है। तो बताइए कौन होगा? हर्ष सांघवी, विनोद अडानी, अजय सांपला और अजय वर्मा। तो बताइए आंसर, बताइए क्या होने वाला है यहाँ पर? बताइए आंसर, बताइए। विनोद अडानी, संजय सांपला, अजय वर्मा। चलिए ए सभी का, हलीमा खातून का ए आ रहा है, सतीश यादव और क्या है तौफीक राजा, शंकर यादव शंकर, शबनम कुमारी, मनीषा कुमारी, महिमा चौधरी, सभी का, मीनाक्षी कुमारी। तो जिसका हर संगानी है मेरे भाई, ये सभी का सही है। अगला क्वेश्चन जितना भी जीएस है, करेंट है, सब मेरे पर जिम्मा है, आपका कोई भी खराब नहीं रहने देंगे सब। और जॉब तो मैं ही लगाऊंगा, आप लोगों का जॉब मैं ही लगाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन बता दीजिए 16, केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलब्ध में राष्ट्रव्यापी समारोह मनाने का फैसला किया है? तो बताइए केंद्रीय कैबिनेट ने कौन वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरा हुआ है? बताइए तो 100 वर्ष, 150 वर्ष, 125 वर्ष, 170 वर्ष, और इसके उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह मनाया जा रहा है। तो बता दीजिए आप सभी लोग। चलिए ज्योति साहू गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। पुष्पा कुमारी सर, ये जीविका के लिए है, कौन है? पुष्पा जीविका के लिए जो है आप कह रहे हैं, करेंट अफेयर सब एग्जाम के लिए है, सभी एग्जाम के लिए, ठीक है, सब में यह छपेगा। तो बताइए
ऐसा वंदे मातरम का बताइए तो कितना वर्ष हुआ है, सब में छप सकता है। तो बताइए आंसर क्या होने वाला है। सर जी मेरा जॉब मतलब लगवा दीजिए तो। अच्छा ठीक है, सबका लग जाएगा 150 वर्ष। तो जिसका जिसका बी है, बी वाले लोग सभी सही है, सभी लोग सही है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय वंदे मातरम की मूल भाषा क्या है। बताइए राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, जो आप 65 सेकेंड में गाते हैं, 65 सेकेंड में वंदे मातरम, वंदे मातरम है ना, वंदे मातरम। तो बताइए बताइए कौन है, बांग्ला भाषा में, हिंदी में, संस्कृत में, तमिल में। बताइए इसका जो है मुख्य संस्करण जो है मूल भाषा क्या थी। बताइए आप सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। तब तक आप बताइए, तब तक ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से निकल कर ते देख, तू अपने बनाए इस पिंजरे से निकल कर तो देख, तू अपने आप में खुद एक सिकंदर है। तो आप सभी लोग सिकंदर है, सब में अलग अलग क्षमता होती है, सब में अपनी क्षमता होती है। अपनी क्षमता को पहचानिए और कंबल से निकलिए और आंसर दीजिए। बांग्ला, हिंदी, संस्कृत। तो चलिए सी आ रहा है, किसका भी, अच्छा छोटी मिश्रा का बी आ रहा है, रत्ना कुमारी का ए आ रहा है, सुप्रिया भारती का ए। तो जिसका जिसका ए आ रहा है सब फंस गया है, आप फंस गई है। संस्कृत, भले इसकी लिपि बांग्ला है, देखिए लिपि से घबरा गए हैं आप लोग, फंस गए। लिपि बांग्ला है ठीक है ना, लिपि बांग्ला है, लेकिन इसका मूल भाषा जो है संस्कृत है। सुजलाम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। बताइए क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी लोग शेयर करते रहिए मेरे भाई, सबका चैन और नींद सब छीन लेंगे सुबह सुबह जगवा करके। और उसके बाद एक बार ऐसा चैन आएगा जब जॉब लग जाएगा। बताइए 18 नंबर, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव में कराने की घोषणा की, कितने चरण में। देखिए चुनाव कितने चरण, यहाँ चरण भी होगा, तो चरण कितने चरण में। तो बताइए टाइपिस्ट देखिए सुबह सुबह कंबल से निकलने में कितना परेशानी हो रहा है, गलत कर दे रहा है। बताइए 1 चरण, 3 चरण, 2 चरण और 4 चरण। बताइए बिहार विधानसभा जो है, विधानसभा बिहार वाला हाल ही में चुनाव हुआ है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 89 सीट लेकर के आई है। चलिए, और कांग्रेस को साफ कर दिया है। कांग्रेस प्लस जो है गठबंधन जितना भी है, आरजेडी, यह सब यानी महागठबंधन को साफ कर दिया है। तो कितने चरण में हुआ था बताइए आप सभी लोग, बताइए। चलिए 3 सी, तो यहाँ पर 2 चरण में हुआ था, 2 चरण में, एक 6 नवंबर और एक है 11 नवंबर। जितने भी सीमावर्ती जिला है, सीमावर्ती जिला में जो है कितना, तो जो है 11 नवंबर को। चलिए आगे चलते हैं। अब बताइए इसका आंसर, किस राज्य सरकार ने बालोद जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। यहाँ तो भाई साहब, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एज इतना ज़्यादा हो रहा है कि बाल उड़ जा रहा है, लेकिन सर शादी नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि जॉब नहीं हुआ है। तो आइए हम 7 फेरा करवाने वाले हैं, आप लोगों का 7 फेरा करवाएंगे, और 7 फेरा करवा करके जो है यहाँ पर जॉब दिला के 7 फेरा करवाएंगे। तो बताइए आंसर क्या होगा। चलिए 2 आयशा सिद्दीका 2, चलिए कुणाल कुमार 2, ललिता देवी, उसके बाद क्या है सतीश यादव। तो बताइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। तो छत्तीसगढ़ मेरे भाई, छत्तीसगढ़ जिसका है बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ एमडी परवेज जीन वाला मुंह लेके पूरा हंस रहा है, हंसने से काम नहीं चलेगा, पक्का इसका बाल उड़ा होगा। एमडी परवेज पक्का बाल उड़ गया होगा। बताइए। अब यहाँ देखिए
यहाँ देखिए क्वेश्चन आउट है, क्वेश्चन आउट है 20 नंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? अब बताइए, वहाँ हम आपको क्या राज्य पूछ लिए थे, राज्य है ना, वहाँ पर देखिए जिले का नाम बता के राज्य पूछ लिए थे। अब की बार हम राज्य का नाम बता करके जिला पूछ लेंगे। यही है, धरती गोल है, धरती गोल है, ठीक है। तो धरती गोल है तो बताइए बालू, महासमुंद, कबीरधाम, बस्तर, तो कौन सा जिला, कौन सा जिला बताइए आप सभी लोग, सभी लोग। चलिए अभी 72 लाइव है, आप सभी लोग शेयर करिए, तो 100 करिए, जल्दी 100 करिए, शेयर करके 100 करिए। तब उसके बाद एक अच्छा मोटिवेशनल कोट आप लोग को सुनाया जाएगा। तो बताइए, अभी बताइए, यहाँ पर देखिए बालो लिख दिया है, यहाँ पर टाइपिस्ट बालो लिख दिया है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ गया, और यहाँ पर देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ में कौन था, बालोद है, बालोद है, और यहाँ पर बालो कर दिया है। तो इसमें द लगेगा ना भाई साहब, द बालोद, तो यहाँ बालोद में। चलिए ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।